द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। सवाल यह है कि भारत और पाक की सीमाओं पर कुछ तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बारे में तो कोई न्यूज़ नहीं आ रही है कि भारत पाकिस्तान से लगी सीमा पे क्या क्या इंतजाम कर रहा है। इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही। खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने ये तोपें लगाई हैं, ये मिसाइलें तैनात की हैं, फला लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, ये खबरें आ रही। तो एक तो यह है कि पाकिस्तान भयभीत है। हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर, ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे कि क्या पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती है, और हो सकती है तो उस लड़ाई में क्या क्या इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, शेयर मार्केट का क्या होगा, कितना नुकसान हो सकता है। तो सवाल इस बात का है कि तनाव, पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तान काफ़ी घबराया हुआ है, और कुछ विदेशी ताकतें जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, और उनमें से कुछ तो भारत को अपना मित्र बताते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मित्रता नहीं निभाते हैं। जैसे रूस ने, मैंने अभी सुबह मोबाइल पे न्यूज़ पढ़ी है कि 400 मिसाइल, बहुत एडवांस मिसाइल्स हैं जो 400 मिसाइल पाकिस्तान को दे दी। चाइना ने कह दिया है कि निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम पाकिस्तान। तो ये सारी बातें हैं। पाकिस्तान बदमाशी इसीलिए करता है कि कोई न कोई उसका साथ दे देता है। एक तरफ तो विदेशी मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ देश ये कहते हैं कि हम आतंकवाद का सफाया करना चाहते हैं दुनिया से, लेकिन दूसरी तरफ जो देश आतंकवाद को पाल रहे हैं उन देशों का खुला समर्थन करते हैं जब वक्त आता है। तो विद्या से आतंकवाद कैसे होगा। एक बड़े जो ताकतें, महाशक्तियाँ हैं, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो चलिए, ये तो ये रही। अब रहा सवाल कि अगर वार होता है, पहली बात तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ओपन वार नहीं होगा, ये मैं शुरू से कर। हालांकि इट्स ए $1 बिलियन क्वेश्चन, नोबडी कैन रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। इस बात की जानकारी या तो मोदी जी को है, या रक्षा मंत्री जी को है, या भारत की सेनाओं के सेनाध्यक्षों को है। चर्चा उनमें ही हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत भी तैयारी करेगा। तनाव पूरा है, सेनाओं का जो दोनों सीमाओं पर तनाव काफ़ी है। लेकिन लड़ाई हो जाए तो दोस्तों घबराना मत है। लड़ाई जैसे शुरू होने वाली है, और उस चक्कर में आप कहीं अपने अच्छे अच्छे शेयरों को बेच के और लिक्विडेट कर लें, वो आप मत करना। मेरा एक्सपीरियंस है, ये लड़ाई महीने भर से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि सन 1965 में अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिए थे पाकिस्तान को, जो लेटेस्ट टैंक थे, और उन टैंकों को गत्ते की तरह गड़ा दिया था भारतीय सेनाओं ने, क्योंकि डॉक्टर भाभा ने एक हैंड ग्रेनेड तैयार की थी। वो हैंड ग्रेनेड फेंकते थे और वो टैंक पिघल जाता था। वो अभी भी है, वो कोई गई थोड़ी है। और भारत के पास भी एक से एक तगड़ी मिसाइलें हैं, एक से एक बढ़िया लड़ाकू विमान है, राफेल जैसे विमान है। उसके पास F-16 है, तो भारत के पास राफेल विमान, वो उससे भी भारी पड़ता है। मतलब बहुत एडवांस है। तेजस्वी है, और कई विमान है, मिग है, कई है। मतलब ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं। बड़ी बड़ी तोपें हैं, शानदार तोपें हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, मतलब और अपने मतलब जो ये है रॉकेट लॉन्चर्स हैं, सेवरल थिंग्स आर देयर। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। भारत की सेनाएं बहुत सक्षम है। 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन लड़ाई चलेगी, उसमें पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे अगर लड़ाई होगी तो। और वो लड़ाइयाँ जो गुरिल्ला वार टाइप लड़ाइयाँ हैं, वो तो होगी। लेकिन वो भी कब होगी ये कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान अब की बार अलर्ट हो गया है। बालाकोट की जो उसके साथ चोट हुई थी, उसको देख करके अलर्ट। तो अब चलते हैं, आज किस शेयर पर चर्चा करें। आज हम एक ऐसे शेयर पर चर्चा करेंगे जो इस वक्त FMCG सेक्टर का बादशाह है। राजा कहो या बादशाह कहो, एक ही बात है। राजा कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हिंदी शब्द है, भारतीय शब्द है ये। तो अब आप आतुर होंगे कि वो कौन सा शेयर है, वो नाम बता देंगे हम आपको। वो एक ऐसा शेयर है जो दुनिया की जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी, उस कंपनी ने एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया। 2 कंपनियां हैं ये दुनिया में, एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया, उस टेस्ट को कोई बीट नहीं कर पाया। चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी उस टेस्ट को बीट नहीं कर पाया। चाहे बीकाजी हो,
बीकाजी क्या चीज है? बीकाजी एक सर्टन एरिया के अंदर एक सर्टन कम्युनिटी का टेस्ट है उसका। भाई मारवाड़ी टेस्ट है, मारवाड़ी लोग ही लेते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हैं हिंदुस्तान में, चाहे फॉरेन में रहते हैं। अंडर दी सर्कमस्टेंसेस, और कुल मिला के एफएमसीजी सेक्टर का ये बात सही है कि ओवरऑल अगर रिटर्न देखें पूरे सेक्टर का, मतलब एफएमसीजी इंडेक्स का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो वो सबसे कमजोर है, 10% है, वो मेटल से भी कमजोर। लेकिन उसमें क्या है, सब तरह की कंपनी है, उसमें ज्योति लैब भी है, और कई कंपनी हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, और उस इंडेक्स में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि एक्चुअली एफएमसीजी कंपनियां हैं ही नहीं। तो खैर एनीवे, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है आने वाले समय की। लेकिन मैं इन कंपनी के बारे में आज चर्चा नहीं करूँ। और शेयर का ये है, जो अच्छे शेयर हैं एक सर्टन लेवल पे पहुंच के कुछ टाइम के लिए सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, फिर चलते हैं थोड़े टाइम बाद, 5 साल 7 साल 8 साल बाद में फिर चलते हैं, फिर आगे पीछे का सारा कर्जा चुका देते हैं। जो इन्वेस्टर्स को इंतजार करना पड़ा वो सब रिपे कर देते हैं। ऐसी सूरत में आज हम जो चर्चा करेंगे वो एक ऐसा शेयर है जो मल्टीनेशनल कंपनीज की फ्रेंचाइजी होल्ड करती है। 30 ईयर्स फ्रेंचाइजी है, फिर और रिन्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो फ्रेंचाइजी होल्डर है वो रवि जयपुरिया साहब हैं, जो कोल्ड ड्रिंक बिजनेस के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। जब कोका कोला इंडिया में थी, जो मतलब जो जनता पार्टी की सरकार के टाइम तक थी वो, तो उस वक्त भी वो कोका कोला की फैक्ट्री मेरे जयपुर में, मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर उनकी फैक्ट्री थी, रवि जयपुरिया साहब। तो इस खेल के वो माने हुए खिलाड़ी। फिर उन्होंने कैंपा कोला चलाई, लेकिन वो कोई अच्छा ब्रांड नहीं था, इसलिए वो चल नहीं पाया। थम्सअप वगैरह चले, और थम्सअप चला, लिम्का चली, लेकिन वो जैसे ही पेप्सी वापस आई भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद 1991 के बाद, पेप्सी और कोका कोला का फिर साम्राज्य स्थापित हो। ये कहते, मैं वरुण ब्रेवरीज की बात करूंगा आज, वरुण ब्रेवरीज ये है, ठीक है ना। हम वरुण ब्रेवरीज की बात करेंगे जिसने जमकर रिटर्न ली। तो मैं फालतू बातें ज़्यादा आप समझेंगे फालतू बात करता है, मैं वो बात के बजाय मैं आ जाता हूँ इस कंपनी पे एक चर्चा कर लेते हैं। इसके परिणाम क्या हैं, इस कंपनी की इंट्रिंसिक वर्थ क्या है और फ्यूचर कैसा नजर आता है, इन 3 बिंदुओं पे बात करें। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तसल्ली से, नाम से काम नहीं चलेगा। तो इसकी जो अभी जो लेटेस्ट जो आया है उस बारे में मैं कहूँगा 28.9% सेल्स ग्रोथ आई है इस कंपनी की, और नेट प्रॉफिट नेट रियलाइजेशन जो है वो 1.8% है इंडियन बिजनेस पे। और जो फॉरेन बिजनेस था अदर देन साउथ अफ्रीका वो फ्लैट रहा है, उसमें प्रॉफिट रियलाइजेशन में कोई ग्रोथ नहीं आई है। उसका कारण था कि वो लोकल जो ब्रांड इन्होंने ज़्यादा लॉन्च किए, कंपनी का जो पेप्सी के ब्रांड थे वो कम बिके हैं। दूसरी बात यह है कि अफ्रीका बिजनेस पे 9% शॉर्ट प्रॉफिट आया है। शॉर्ट मतलब रियलाइजेशन का है 0.9%, नॉट 9%, 0.9%। और दूसरी बात यह कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 33.5% बढ़ा है। इसके बावजूद भी आप देख लीजिए। और ये जो खाली रूमर है, बकवास है कि साहब ये रिलायंस का कैंपा कोला इसको लीड कर जाएगा या मार्केट कब्जा कर लेगा, कुछ नहीं हो रहा है। कोका कोला और पेप्सी को कोई दुनिया में कोई भी नहीं पछाड़ पाया है। ये 100-200 साल पुरानी कंपनी चली है और चलती रहेंगी। इनकी बादशाहत को कोई खत्म नहीं कर सकता। अब कंपनी ने क्या किया इस क्वार्टर के दौरान, वॉल्यूम ग्रोथ 15% रहा है और वैल्यू ग्रोथ 31% रहा है। इसका मतलब ये कि कंपनी प्राइसेस बढ़ा भी रही है। खाली जो स्नैक्स बिजनेस है, ड्रिंकिंग वाटर है, फिर कंपनी का कोल्ड ड्रिंक है, उसमें कुछ बचत भी कर रही है कंपनी। जैसे इंटीग्रेशन के जरिए, जैसे बोतल भी यही बनाती है, बोतल का ढक्कन भी बनाती है, पैकेजिंग कार्टन भी ये बनाती है, उस तरह से इनको बचत होती जा रही है। फुल इंटीग्रेशन से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको मैं बताऊंगा कि इन्होंने 2 नए प्लांट चालू किए हैं भारत के अंदर। एक तो कांगड़ा में चालू किया हिमाचल प्रदेश में, और एक प्रयागराज में यूपी में चालू किया है। दोनों प्लांट, इनके रिजल्ट्स भी आएंगे आने वाले क्वार्टर्स में। और सून टू कमेंस
प्रोडक्शन इन 2025 आज बिहार में होगा एक दो, और एक मेघालय में, 2 प्रोजेक्ट और शुरू होने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, उससे इंटीग्रेशन हो रहा है, उससे एक्सपांशन हो रहा है, कंपनी के माल की लॉजिस्टिक प्राइसेस घट रही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है। भाई जैसे अभी मान लो ये आगरा से और प्रयागराज लेके जाते हैं माल इलाहाबाद, कॉस्ट लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, और प्रयागराज में बढ़ाएंगे तो आसपास के 200-300 किलोमीटर के रेडियम बांटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट घट जाएगी, अपना प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरी बात है कि स्नैक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन 2 जगह पे इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, और ये डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन वहाँ करेंगे स्नैक्स का। स्नैक्स इज ए वेरी हाई प्रॉफिटेबल आइटम। आप देखिए जो आलू की चिप्स आती है, जो अंकल चिप्स टाइप जो आती है, मैं समझता हूँ 8 आने कॉस्ट भी नहीं है, उसका आलू ही है, उसमें खाली नमक मिर्च है, काली मिर्ची है और कुछ नहीं। पैकिंग शानदार होती है, बच्चे मचल जाते हैं, लेते हैं, खाते हैं। 5-10 रुपए का पैकेट आता होगा शायद, थोड़ा उसमें 5-7 चिप्स होती है, मतलब तो कितना प्रॉफिटेबल है आप बताइए। अच्छा, अब इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 1,76,652 करोड़ रुपए, प्राइस इसकी 522 रुपए है, हाई लो 683 से 419 रुपए रहा है, प्राइस अर्निंग रेशियो 63.5 है। ये 90 का पी रेशियो था इसका थोड़े टाइम पहले, अभी 63.5 पे मिल रहा है, इट इज ए गुड लक। बुक वैल्यू 49.1 रहा है, डिविडेंड यील्ड 0.19 रहा है, आरओसी 24.8 है, आरओई 22.5% है, फेस वैल्यू 2 रुपीज। और 5 साल में कितना पैसा दिया इसने मैं बताता हूँ आपको। 5 साल पहले इसका 55 रुपये का रेट था, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द बोनस इश्यूज एंड स्प्लिट्स। आज इसका 522 है। तो इसने आप देखिए कितना बढ़ा दिया पैसे को, 10 टाइम बढ़ा दिया उस पैसे। 5 साल में प्रॉफिट कितना बढ़ा इस कंपनी का, 2020 में 357 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, वो आज 2828 करोड़ रुपए है। 7.89 टाइम प्रॉफिट हो गया इस कंपनी का मात्र 5 साल। मेरे ख्याल तो एक भी कंपनी नहीं है इंडिया में, देयर इज नॉट इवन ए सिंगल कंपनी इन इंडिया which has delivered such a high growth of profit, कंपाउंडिंग प्रॉफिट। 5 साल में 25%, 3 साल में 28% और लास्ट ईयर 22%। वो कुछ ठंड वंड ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी लास्ट ईयर, इस वजह से थोड़ा सा बारिश भी होती रही थी लास्ट ईयर, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा डिप आया है, बाकी कोई खास बात नहीं है। अभी 33.5% प्रॉफिट आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैश फ्लो 3381 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्लो था, इसमें 4311 करोड़ रुपया इन्वेस्टिंग आउटगो हुआ और 2954 करोड़ रुपए का फाइनेंसिंग इनकम हुई, इनवर्ड हुई कैश। नेट कैश फ्लो 2024 करोड़ रुपए है। इनको कोई कैश की जरूरत ही नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट लोन फ्री कंपनी, डेट फ्री। अब मैं आपसे बताता हूँ इक्विटी कितनी है, 676 करोड़ रुपए की। 3 बोनस दे दिए कंपनी ने, 2 पर 1। रिजर्व 15,934 करोड़ रुपया है और बोरोविंग 2826 करोड़ रुपया है। इतनी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप 1,76,000 करोड़ रुपया है, उसके 2800 करोड़ रुपए की जो बहुत बड़े एक्सपांशन स्प्री पर है, कोई मान्य नहीं रखता है। तो इस कंपनी को एक तरह से ऑलमोस्ट डेट फ्री मिल जाएगा। और अदर लाइबिलिटी 3688 करोड़ रुपए की। अब मैं होल्डिंग की बात बताता हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग 60.23% है, एफएफआई की होल्डिंग 22.98%। कुछ घटाया है एफएफआई ने, ये जो तूफान था ना कि भारत में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसमें हल्का सा घटाया। वो डीआई ले गए उस माल को, उन्होंने खरीदी। और पब्लिक के पास 7.62 है, पब्लिक ने भी खरीदा हल्का सा। तो इसलिए कोई ऐसी होल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बैलेंस ऑफ होल्डिंग इज बीइंग मेंटेन वेरी वेल। और मैं आपसे कहूँगा इस ब्रांड को, ये रिलायंस वगैरह ये जो खबरें आती है, कोई बीट नहीं कर पाएगा। कोका कोला और पेप्सी को कोई बीट नहीं कर सकता। तो मैं इसी के साथ ये बात समाप्त करता हूँ कि भविष्य का, आने वाले भविष्य का ये चलती रहेगी कंपनी। हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया ये चाहे ना दे पाए, लेकिन ये कंपनी जरूर रिटर्न देगी, मैं जहाँ तक जरूर। और ब्रिटानिया तो कितना रिटर्न दिया है उसने, भयंकर रिटर्न दिया है पिछले 5-7 सालों में। वो भी बॉम्बे डाइंग का मैनेजमेंट है उसमें भी,
तो ऐसी सूरत में चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।